हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी प्रणाम। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण सबको। कृष्ण हरे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण सबको। सबका स्वागत है सत्र में, जपास्त्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चतुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। तो आज हम देखेंगे कि जप करने के पहले कौन सी प्रार्थना करनी है। जैसे हम जब शुरू करने से पहले कुछ प्रार्थना करनी होती है, तो आज हम वो देखेंगे कि जप करने से पहले हमें कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। और यहाँ पर कहा हुआ है कि अगर हम ये प्रार्थना बोलते हैं और तो उससे हमारा मन है वो शुद्ध हो जाएगा और हमारे में विनम्रता और सेवा करने की भावना हृदय में प्रकट होगी। और इस श्लोक के अर्थ पर हमें के गहराई से ध्यान देना है, उसके अर्थ को पढ़ना है। ओके। तो ये जो श्लोक है ये चैतन्य चरितामृत में से है, मध्य लीला में से। नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतिर ना वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोज्ञम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपीर भरतुर पदकमलयोर दास दासानुदास। तो ये जो श्लोक है इसका अर्थ है नाहम विप्रो, विप्रो मतलब ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ
न च नरपतिर, नरपतिर मतलब क्षत्रिय, मैं नरपतिर भी नहीं हूँ। नापि वैश्यो न शूद्रो, मैं वैश्य भी नहीं हूँ और मैं शूद्र भी नहीं हूँ। ना हम वर्णी, वर्णी मतलब ब्राह्मण नहीं, हाँ, ना हम वर्णी, वर्णी मतलब ब्रह्मचारी। न च गृहपतिर, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना वनस्थ, वानप्रस्थ भी नहीं हूँ, यतिर्वा, सन्यासी भी नहीं हूँ। तो फिर क्या हूं मैं? किंतु प्रोज्ञम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर, तो मैं कौन हूँ कि जो गोपी भर्तु, भर्तु मतलब पालन करता, जो गोपी के पालन करता है ना, श्री कृष्ण, उनका भी दास नहीं हूं मैं। तो आगे लिखा है दास दासानुदास, क्योंकि कृष्ण के दास है, राधा रानी है, राधा रानी की दासी अष्ट सखिया है, अष्ट सखिया की दासी मंजरिया है, और हमारा नंबर पता नहीं कहाँ है। तो इसके लिए भगवान के सेवक हम नहीं है, भगवान के सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवक। तो ये हमारा आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अभी हमको इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ना हम विप्रो मतलब, जैसे हमारे अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं, जैसे मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, या मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ। तो ये सारी उपाधियां हैं। जब तक हम उपाधियों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम भगवान को पुकार नहीं पाएंगे। लेकिन इन उपाधियों को अभी हमने स्वीकार किए हैं, तो हमें अपने कर्तव्य को निभाना है। लेकिन हृदय के कोने में हमको इसी विचार को धारण करना है कि मैं भगवान का सेवकों का सेवकों का सेवक हूँ, है ना। तो ये हमको प्रार्थना जप करने के पहले करनी है। उसके बाद क्या कहना है, दूसरा चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उसके बाद हमको कहना है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास हूँ, सेवक हूँ। लेकिन मेरे दुर्भाग्य के कारण मैंने भगवान श्री कृष्ण से कई कई जन्मों से शत्रुत्व किया है, और अपने आप को शरीर समझकर मैं इस जन्म मृत्यु की दलदल में घूम रहा हूँ या फंसा हुआ हूँ, और मुझे तीन ताप सता रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं। लेकिन आई हैव अटेन द मर्सी ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की अहेतु की कृपा को प्राप्त किया है। ये मेरा सौभाग्य रहा, और उन्हीं के कृपा के कारण मैं ये समझ गया कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, शाश्वत सेवक हूँ, और इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भिन्न हूँ, और उन्हीं की आदेश से मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण की सेवा में लगा हूँ। तो ये दूसरा प्रार्थना हो गया जो मैंने आपको बताया। ये सारा चीज बोलना है जिसके कारण हमको ये समझ में आ रहा है कि हम जपा क्यों करते। ठीक है, तो ये दूसरा प्रार्थना मैंने कहा। अभी ये हो गया कि जप करते समय ये प्रार्थना हमें इसलिए बोलनी है ताकि हमें वो मूड आ जाए कि मैं कौन हूँ, है ना। अगर ये पता ही नहीं है मैं कौन हूँ और हम जप कर रहे हैं, तो उसका हमको फायदा नहीं होगा ज्यादा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ,
तो मैं भगवान के सेवकों का सेवक हूँ। और मेरा दुर्भाग्य रहा है कई जन्मों से कि मैं कृष्ण को पीठ दिखाते हुए आ रहा हूँ, लेकिन इस जन्म में मुझे आध्यात्मिक गुरु की कृपा से मुझे ये पता चला है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और उन्होंने मुझे कृष्ण की सेवा में लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया। हमको जप करने से पहले हमें प्रार्थना करनी है। उसके बाद हमें ये प्रार्थना, और अभी मूड क्या होना चाहिए? ओके। उसके बाद हमें ये प्रार्थना करनी है कि अभी जप करते समय, मतलब 1 माला 2 माला हो गया, 3 माला हो गया, तो बीच में क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सनत कुमार संहिता में 5 प्रार्थनाएं दिए हैं। इन 5 प्रार्थनाओं को अगर आप दोहराएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो पहला प्रार्थना मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में है, इसका अनुवाद करके मैं बता रहा हूँ। ओ राधा कृष्ण, प्लीज रेस्क्यू मी फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। हे राधा गोपीनाथ, आप मुझे जन्म मृत्यु के इस जन्म मृत्यु रूपी समुंदर से मुझे आप निकाल दीजिए या मेरा रक्षण कीजिए। प्लीज सेव मी फ्रॉम द प्रॉब्लम बोन ऑफ होम फैमिली एंड फ्रेंड्स। मेरे घर में जो समस्याएं हैं, मेरे परिवार में जो समस्या है, मेरे रिश्तों में जो समस्या है, उन समस्याओं से मुझे बचा लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है, प्लीज ब्रेक टू पीसेस द फियर ऑफ योर सरेंडर डिवोटीज। मैं आपका शरणागत दास हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो मेरे भय को आप निकाल दीजिए ताकि मैं आपकी शरण में आ जाऊं। तो ये हो गया पहला प्रार्थना जो हमको जप करते समय करना है। तो ये जपा टॉक है, आप उसको लिखिए, बाद में इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है तो, और लिखते समय आप वो सारी चीजें आपके सामने रखिए। ओके, क्योंकि ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये प्रार्थना हमको करनी चाहिए। दूसरा प्रार्थना में गिना रहा हूँ। ओ राधा कृष्ण, टुडे आई प्लेस माई सेल्फ एंड एवरीथिंग आई possess इन दिस लाइफ और इन द नेक्स्ट एट योर लोटस फीट। हे राधा गोपीनाथ, आज मैं अपने आप को और जो मेरे पास है सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ये दूसरा प्रार्थना कहना है आपको। तीसरा प्रार्थना करना है आपको, हे राधा गोपीनाथ, आई एम एन अबोर्ड ऑफ ऑल ऑफेंसेस। मैं सारे अपराधों का मैं धाम हूँ, मेरे अंदर सारे अपराध भरे हुए हैं। आई हैव अबेंडन ऑल स्पिरिचुअल ड्यूटीज। मैंने सारे आध्यात्मिक कार्यों का त्याग किया है। आई हैव नो शेल्टर। मुझे आश्रय नहीं है। हे राधा गोपीनाथ, ओ माय लॉर्ड, मुझे आप आश्रय प्रदान कीजिए। ये तीसरा प्रार्थना करना है जब करते समय। चौथा प्रार्थना करना है, ओ मास्टर ऑफ राधा, आई एम यूअर्स। हे राधा के स्वामी राधानाथ, मैं आपका हूँ। हे गोपीनाथ, मैं आपका हूँ। आई ऑफर माई थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स टू बोथ ऑफ यू। मैं मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कार्य आपको समर्पित करता हूँ। आप दोनों मेरे जीवन का ध्येय है। तो ये प्रार्थना तीसरा प्रार्थना हो गया जो हमको जप करते समय बोलना है। ये नहीं बोलेंगे तो मूड नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमारा जप मैकेनिकल हो जाता है फिर, और मैकेनिकल जप ना हमें आनंद देगा ना कृष्ण को आनंद देगा। तो इसलिए अपनी भावनाओं को
चेक करते रहना है कि मेरे में भावना आ रही है, नहीं आ रही है तो पढ़िए। चौथा है, ओ राधा कृष्ण, यू आर लाइक टू ग्रेटर ओशन ऑफ मर्सी। आप कृपा के दोनों सागर हैं। प्लीज बी मर्सीफुल टू मी, कृपया करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैंने आपकी शरण ली है, मैं आपको शरणागत हूँ। मैं बहुत पापी हूँ, अपराधी हूँ, लेकिन आप मुझे अपनी दिव्य सेवा में लगा दीजिए, लगा लीजिए। इस तरीके से आपको ये चौथा प्रार्थना बोलना है कि मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, फिर भी आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये 4 प्रार्थना है, सॉरी 5 है ये। सनत कुमार संहिता में ऐसा बताया गया है, जब करते समय बोलने से आपको तुरंत, है ना, राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। ओके, तो आज हमने 2 प्रार्थनाएं किया। पहला प्रार्थना हमने ये किया कि जप करते समय हमें जप करने के पहले क्या बोलना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। और जप करते करते कौन सी प्रार्थना बोलनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। और अभी कल मैं आपको बताऊंगा कि जप होने के बाद, 16 माला होने के बाद भी प्रार्थना बोलनी है। ठीक है, तो कल मैं आपको वो बताऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है प्रार्थना करना। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें कृपा नहीं मिलेगी। तो प्रार्थना का अर्थ है कि गिड़गिड़ाना, जिस तरह से एक भिखारी गिड़गिड़ाता है मालिक के सामने, है ना। और सबसे सबसे ज्यादा भीख उसी व्यक्ति को मिलती है जो बहुत अच्छे से गिड़गिड़ाता है ना, बराबर है। तो उसके लिए हमको भगवान के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जप करते रहना चाहिए ध्यान पूर्वक, नहीं, हमारे इमोशन भी लगाने चाहिए, हमारी भावनाएं लगानी चाहिए। अपने आप को फील करना चाहिए कि मैं इस संसार में ऐसे ही बिना आश्रय के गोते लगा रहा हूँ, इस समुंदर में, भवंडर में मेरा कोई नहीं है। भले ही मैं परिवार में रह रहा हूँ, लेकिन ये परिवार वाले केवल स्मशान तक ही आने वाले हैं मेरे साथ, आगे ये लोग नहीं आएंगे। तो वैसे भी ये लोग मेरी कुछ सहायता नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पूरा आश्रित होना चाहिए भगवान के ऊपर। और अगर हमारे पास घर है, पैसा है, पति है, पत्नी है, बच्चे सब है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये सारे आ, थोड़े समय के लिए मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि इस संसार में हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। केवल हमारा जपा में, कथा में जो हमने चेतना बनाई है, उस चेतना को ही हमको लेके जाना है। तो हमेशा हमको इसको याद रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप आ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो कि मेरा जीवन का ध्येय क्या है, कहाँ मुझे चलना है, कहाँ तक मैं आया हूँ, है ना। तो ये भक्तों का सत्संग है, तो हमें इसको पकड़ के रखना है ना। अगर हम पकड़ के रखेंगे तो हमारे में कितनी भी बुराई क्यों ना हो, हम चलते रहेंगे और हमको चलते रहना है। ओके, इस भक्ति मार्ग पर। तो इसके लिए हमको रोज सुबह उठना है, जपा करना है, कथा सुननी है ना। इससे ही हमारा जो आत्मा है वो शांत हो जाएगा और उस आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। तो आज हम ज्योतिष मणि के ऊपर ध्यान करेंगे अच्छे से, है ना। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण, प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, हरे सभी हरे, भक्तों को करना। हरे राम हरे राम, प्रणाम प्रणाम भक्तों भक्तों को का दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम। भक्त को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम।